नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 11 फरवरी। चलिए अपना करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हमने पहला क्वेश्चन आर्थिकी से लिया हुआ है। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है और कितने आयाम पर क्वेश्चन बनेगा। हाल ही में मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर कितनी निर्धारित किया और ये रेपो दर क्या होता है, मौद्रिक नीति समिति क्या होता है। देखो, मौद्रिक नीति समिति MPC, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, यह क्या है? तो यह RBI की एक समिति है जिसकी स्थापना 2016 में किया गया था। अब देखो, RBI क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसी की कमेटी है। स्थापना इसकी 2016 में किया गया था। अब स्थापना क्यों किया गया था, इसकी क्या जरूरत थी, इसके बारे में आगे बात करते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी वो उर्जित पटेल कमेटी की समिति के अनुसार किया गया था। देखो, ये जो मौद्रिक नीति समिति है इसकी स्थापना इसलिए किया गया था मुद्रास्फीति को रोकने के लिए, जो इन्फ्लेशन है ना उसको रोकने के लिए। इन्फ्लेशन मतलब एक तरह से महंगाई, आप समझ सकते हो। महंगाई को 4 ± 2% रखने के लिए। 4+2 का मतलब है 4 2 6%, और 4 में से अगर 2 घटा तो -2। इसका मतलब 6 से 2% के बीच में महंगाई रहनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए इसको लागू किया गया था। तो इसीलिए प्रत्येक एक वर्ष में 6 बार रेपो दर निर्धारित किया जाता है। रेपो दर क्या होता है? इस बार जो निर्धारित किया गया 6.5%। रेपो दर का मतलब होता है कि जो RBI बैंक है, मतलब ये क्या है, तो जो सबसे बड़ा बैंक होता है, बैंकों का बैंक बोला जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जो छोटे बैंकों को जो RBI से अल्पकाल के लिए कर्ज लेते हैं, जैसे RBI होता है छोटे बैंकों को लोन देता है, तो जिस दर पे देता है उसको रेपो रेट होता है, क्योंकि ये पूरी पूरी जो इकोनॉमी है ना इस पे डिपेंड करता है। कैसे? देखो, RBI अगर मान लेते हैं अपना रेपो रेट मतलब परसेंटेज इंटरेस्ट बढ़ाती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो जाहिर सी बात है जो अदर बैंक लोन लेते हैं वो कम लेंगे, क्योंकि इनको इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा। और जब ये लोन कम लेंगे या इनको इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा, तो जो इनके व्यवसायी इनसे अदर बैंक से लोन लेते हैं ये भी निवेश कम करेंगे, अपना खर्च भी कम करेंगे। और जब खर्च कम करेंगे तो जाहिर सी बात है आर्थिक जो विकास है वो भी कम होगा। अगर बात करें इस समिति में कितने सदस्य होते हैं, इसमें टोटल 6 सदस्य होते हैं। 3 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सदस्य होते हैं और 3 इंडियन गवर्नमेंट के सदस्य होते हैं। इसके अलावा ये प्रत्येक वर्ष 6 बार जारी होता है और ये छठवीं बार का है, और ये छठवीं बार से लगातार एक ही है, 6.5%। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने महोत्सव से लिया हुआ है। देखते हैं कौन सा महोत्सव मनाया गया और कितने एम पर क्वेश्चन बनेगा। हाल ही में 2 समूचे महोत्सव कहाँ प्रारंभ किया गया? कहाँ पे प्रारंभ हुआ? लद्दाख में। देखो, लद्दाख का 2 शहर है, एक लेह और एक लिकिर, यहाँ पे इसको शुरुआत किया गया। अब ये 2 समूचे महोत्सव क्या है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित त्योहार है, महोत्सव है। इसमें विशेषता क्या होता है? इसमें विशेष मुखौटा पहनकर, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, यहाँ में नृत्य करते हैं। क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। इसका जो ध्येय है, उद्देश्य है, वो है कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होता है, और उसी को जश्न मनाने के लिए इस महोत्सव को मनाया जाता है। अगर बात करें लोसर, देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि लोसर महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है। लोसर लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश दोनों जगह पे। अगर यहीं पे लोसांग की बात कर दिया जाए तो ये सिक्किम में हो जाएगा। अगर बात करें थाई पुसुम की, थाई पुसुम महोत्सव तमिलनाडु में और सरहुल झारखंड में। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने पहल से लिया हुआ है। देखते हैं कौन सी पहल की शुरुआत किया गया, उस पहल से क्या लाभ होने वाला है और क्यों शुरुआत किया गया। हाल ही में मोबाइल स्वास्थ्य पहल, किलकारी और मोबाइल अकादमी कहाँ प्रारंभ किया गया। देखो, किलकारी जो बच्चों बोलते हैं ना उसको किलकारी बोलते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, जाहिर से वो बच्चों से संबंधित। तो जो किलकारी योजना है और ये जो मोबाइल अकादमी योजना है, ये महाराष्ट्र और गुजरात सरकार के द्वारा शुरुआत किया गया। ये किलकारी क्या है? तो जो गर्भवती महिलाएं और नवजात शिशुओं को स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करने के लिए इस किलकारी योजना की शुरुआत किया गया। यहाँ पे क्या होगा कि इनके संबंधित जो भी चीजें हैं ना वो ऑनलाइन मोबाइल के माध्यम से इनको सहायता मदद किया जाएगा, सेवा दिया जाएगा। इसमें एज ए डॉक्टर से भी संबंधित बहुत सारे ऑडियो वीडियो क्लिप रहेंगे और भी बहुत सारे तरीके से मदद किया जाएगा। अगर बात करें कि मोबाइल अकादमी क्या है, ये तो किलकारी हो गया। मोबाइल अकादमी का मतलब होता है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए शुरुआत किया गया हो। इसको क्यों शुरुआत किया गया हो? कि मातृ एवं शिशु दर, जो मृत्यु दर है उसको कम किया जा सके, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो सके, संचारी रोग के संबंधित, गैर संचारी रोग और आपातकालीन चिकित्सा के लिए इसको शुरुआत किया गया। अगर बात करें महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री को, एकनाथ शिंदे जी, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पाटिल हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने पुरस्कार से लिया हुआ है। देखते हैं कौन सा पुरस्कार दिया गया और यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है और कितने आयाम पर क्वेश्चन बनेगा। हाल ही में वाइल्ड लाइफ ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? देखो, जो वाइल्ड लाइफ ऑफ द ईयर का पुरस्कार है यह इंग्लैंड का पुरस्कार है।
और ये इंग्लैंड के मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। तो यह लंदन का पुरस्कार है जो फोटोग्राफी के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर पिछले वर्ष की बात करें, हमने कराया हुआ था, विकास तल्या को दिया गया था जो कि कर्नाटक के थे। और इस वर्ष किसे दिया गया? इस वर्ष दिया गया नीमा साराखानी को। ये कहाँ की है? ये इंग्लैंड की है। पिछले वर्ष भारत के थे। अगर बात करें साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया? साहित्य पुरस्कार अलग अलग भाषाओं में दिया जाता है। हिंदी में किसको दिया गया? राजीव कुमार, जो कि इनकी एक रचना है मुझे पहचानो, इसके लिए इनको दिया गया। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसको दिया गया? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार खेल का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। ये इस पर सात्विक एवं चिराग की जोड़ी को दिया गया। इसमें 25 लाख रुपए दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक भी हमने पुरस्कार से लिया हुआ है। देखते हैं कौन सा पुरस्कार दिया गया। हाल ही में योद्धा पुरस्कार किसे मिला? देखो योद्धा पुरस्कार क्या है, यह पुरस्कार क्या है? तो यह पुरस्कार उन व्यक्तियों या संस्था को दिया जाता है। मतलब ये पर्सनल सामूहिक भी दिया जा सकता है और पर्सनल व्यक्तियों को भी दिया जा सकता है। और यह जो जल प्रबंधन, जल से संबंधित उत्कृष्ट योगदान देते हैं, उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। इस बार कहाँ पे दिया गया? इस बार नई दिल्ली में दिया गया। किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह प्रत्येक वर्ष यूनेस्को और केंद्र सरकार, ये दोनों लोग मिलकर इस पुरस्कार को देते हैं। तो इस बार अपनी केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय की तरफ कौन मंत्री है? वो है गजेंद्र शेखावत। इनके द्वारा यह पुरस्कार दिया गया। किसको दिया गया? तो संस्थानों के क्षेत्र में नोएडा प्राधिकरण को दिया गया। अगर बात करें इसमें कितनी राशि होती है? 1 लाख रुपए, साथ में प्रशस्ति पत्र। किस क्षेत्र में दिया जाता है? जल संरक्षण के क्षेत्र में, जल प्रबंधन के क्षेत्र में और जल संवर्धन के क्षेत्र में। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने सम्मेलन एवं समारोह से लिया हुआ है। देखते हैं कौन सा सम्मेलन हुआ और किस लिए सम्मेलन हुआ और कितने एम पर क्वेश्चन बन गया। हाल ही में हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कब किया और कहां पे किया गया? कहां पे किया गया? पर्थ में किया गया। पर्थ ऑस्ट्रेलिया। देखो हिंद महासागर, जब इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि हिंद महासागर की तरफ जितने भी कंट्री हैं ये लोग सम्मेलन करते होंगे और आपसी मंच साझा करते होंगे। तो इस बार जो ये सम्मेलन है ये 7वीं संस्करण का है। ये आयोजन किसके द्वारा कराया जाता है? तो ये विदेश मंत्रालय द्वारा भारत की। उसके बाद इंडिया फाउंडेशन है, आपको पता है क्या? इसके द्वारा किया गया। इस बार का जो थीम है टूवर्ड्स ए स्टेबल सस्टेनेबल इंडियन ओशियन, हिंद महासागर में स्थिति को सस्टेनेबल और स्टेबल बनाया जा सके। ये क्या है? अगर बात करें क्या है, तो यह हिंद महासागर में आपसी संबंध को अच्छा बनाने, बाद में मतलब हिंद महासागर में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, समन्वय को विकास करने के लिए इस मंच प्रदान करता है और इसलिए इसको सम्मेलन किया जाता है। अगर बात करें कि भारत की तरफ से कौन इसमें शामिल होगा, तो जब विदेश मंत्रालय है तो जाहिर सी बात है कि विदेश मंत्री, तो विदेश मंत्रालय एस जयशंकर जी इसमें शामिल होंगे, जो कि भारत के वर्तमान विदेश मंत्री हैं। G20 मेजबानी की बात करें तो G20 2023 में इंडिया मेजबानी किया था, 2024 में ब्राजील। अगर ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स में 2023 में साउथ अफ्रीका, जहां पे 6 देश इसमें ऐड होने वाले थे, लेकिन 2024 रसिया में सम्मेलन का आयोजित किया गया। इसमें 5 ही देश शामिल हुआ, एक देश शामिल नहीं हुआ, उसका नाम है अर्जेंटीना। ओके दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम में डिटेल पढ़ना है, आप इस फैमिली के हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद।